नमस्कार शिक्षक साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका चैनल चर्चा विद हुई में। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश परिषदीय और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में जो वार्षिक परीक्षा का आयोजन कराए जाने के संबंध में जो आदेश या निर्देश प्राप्त हुआ है उसके संबंध में। इसमें इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कई सत्रों से प्रमोशन या कई सत्रों से बिना परीक्षा के ही प्रमोट हो जाने वाले छात्रों के लिए ये परीक्षा किस प्रकार से अहम रहेगी, इस परीक्षा में शिक्षकों के लिए क्या चुनौती होंगी और शिक्षक किस प्रकार से इस परीक्षा का आयोजन कराना है, कब कराना है, कैसे कराना है, इन सब बातों पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपने ये पत्र पढ़ा होगा तो इस पत्र में जो विशेष सचिव का पत्र है और विशिष्ट सचिव के नाम से, उसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि इस पत्र के अकॉर्डिंग जनपद द्वारा समय सारणी एवं निर्देशों का प्रेषण जो है वो कब होगा, 11 को होगा। जनपद स्तर पर 1 से 5 और 6 से 8 तक के प्रश्न पत्रों का निर्माण जब होगा वो 13 मार्च को होगा। जनपद स्तर पर प्रश्न पत्रों का मुद्रण जो होता है वह 16 को होगा। खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रश्न पत्रों का विद्यालय स्तर पर वितरण जो है वो 21 को होगा। और वार्षिक गृह परीक्षाओं का आयोजन 22 से, देखिए इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ये 22 से लेके 27 तक होगा। ठीक है, 22 मार्च 2022 से 27/3/2022 तक वार्षिक परीक्षा का आयोजन कराना है। ठीक है, इसके आगे क्या कह रहा है, मूल्यांकन कार्य और परीक्षा फल तैयार करना जो है 28 और 30, 28 से 30 तक, यानी कि 28 मार्च 2022 से 30/3/2022 तक जो है वह हमें उसका कॉपी चेक करनी है बच्चों की और उसका परीक्षा फल बनाना है, रिजल्ट बनाना है। परीक्षा फल की घोषणा में प्रगति रिपोर्ट का वितरण जो है हमें 31 मार्च को कर देना है और 1 अप्रैल से नया सत्र का शुभारंभ हो जाना है। ठीक है, अब इस में नई बातें क्या हैं कि जैसा कि आप जान रहे हैं कि कोरोना की वजह से पिछले सत्रों में विद्यार्थियों का बिना परीक्षा के ही पदोन्नति कर दी गई है। अगली कक्षा में एडमिशन या अगली कक्षा में उसका जो है बढ़ा दिया गया है। लेकिन इस सत्र में जो परीक्षाएं होनी है, इस सत्र की पढ़ाई की स्थिति भी आपसे छुपी हुई नहीं है। ये सत्र भी कहीं ना कहीं इस सत्र का भी महत्वपूर्ण भाग कोरोना ने ले लिया। लेकिन इसमें हमको जो परीक्षा करानी है वह किस प्रकार से परीक्षा करानी है, इस पे ध्यान देने वाली बात रहेगी कि अब आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है। बच्चे भी कहीं ना कहीं परीक्षा के बिना ही पास करते जा रहे हैं। तो ये परीक्षा बच्चों के सामने भी एक तरह से कई सत्रों के बाद परीक्षा का सामना होने जा रहा है, तो उनके लिए भी चुनौती रहेगी और शिक्षकों के लिए भी चुनौती रहेगी। शिक्षकों के लिए चुनौती ये रहेगी कि किस प्रकार से पढ़ाई, ये सत्र भी पढ़ाई का या महत्वपूर्ण समय जो है कोरोना ने लिया है, तो उसमें भी किस प्रकार से हमें बच्चों को प्रश्न पत्र निर्माण के समय भी ये निर्माताओं को ध्यान देने की ज़रूरत है कि किस प्रकार से प्रश्नों का निर्माण करना है कि बच्चों के सामने बहुत ही मानसिक रूप से जटिलताओं का सामना ना करना पड़े बच्चों को। तो ये सब चीज़ें ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, बाकी आप बच्चों को अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दें परीक्षा के लिए। बच्चे तैयार हो जाएंगे। प्राथमिक के बच्चे, परिषदी के बच्चे किसी से कम नहीं है, मजबूत हैं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर प्रकार से। तो आप उनको मजबूत अभी से और बनाना शुरू कर दें। ठीक है, और ढेर सारी शुभकामनाओं सहित मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार शिक्षक साथियों।